हेलो दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की गवाही में, उसकी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के आने की बात जो रहे हैं। जी हाँ हमारे दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं। कलीसिया उठाई जाने वाली है और इसका समय बहुत थोड़ा रह गया। आजकल जब हम चारों तरफ देखते हैं, संसार में जो घटनाएं हो रही हैं, जो न्यूज़ हम सुनते हैं, जो न्यूज़ हम देखते हैं टीवी पर, वो सारी बातें मिलकर यही बता रही हैं कि अंत का समय ये चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत जल्द होने वाला है और रैप्चर बहुत जल्द होने वाला है। रैप्चर अर्थात कलीसिया, परमेश्वर की मंडली, मैं और आप यदि प्रभु में विश्वासी है तो बहुत जल्दी बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम प्रभु से मिल सकें। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं कि ये घटनाक्रम किस प्रकार से होगा। उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि उनको कुछ भी नहीं सिखाया गया है। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और कलीसिया का उठा लिया जाना एक ही दिन में एक साथ होगा। बाइबल इस बारे में क्या कहती है, आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम आज के विषय पर आते हैं। लेकिन अपने विषय पर आने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे भाई, मेरी प्रिय बहन, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें, क्योंकि यदि आप घंटी बजाएंगे तो जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पर तो उसकी सूचना, उसकी इत्तला, उसकी इंफॉर्मेशन या नोटिस आपको तुरंत मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। क्योंकि हम इस चैनल में इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, बाइबल की सही शिक्षा के बारे में बात करते हैं, जो कि अंत के दिनों के बारे में है, रैप्चर के बारे में है, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में है। बहुत सारी बातें लोग कर सकते हैं जिनसे आप भटक सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर इधर उधर आपको नहीं भटकाएंगे। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल से जुड़ जाइए। तो आइए हम अपने आज के विषय पे आते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। तो जी हाँ, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। तो इसके बारे में एक दो आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। तो पहले खोल लेते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं आयत स्क्रीन पर पोस्ट कर दूं तो आप देख सकेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और 7वीं आयत, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित कह रहा है कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम प्रभु के साथ मिलें। और ये कैसे होगा? प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय एक ललका प्रधान दूत की आवाज सुनाई देगी और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं पहले वो जी उठेंगे और जो हम जीवित हैं वो बदल जाएंगे कि हम लोग उठा लिए जाएं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ठीक तरह से समझ लेने की बात है कि मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो प्रभु में मर गए हैं वो जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और हवा में बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम परमेश्वर के साथ प्रभु में मिलें। और इन दोनों आयतों के आधार पर ये जो शिक्षा बनी है, इसको बोलते हैं मसीह की मंडली का उठा लिया जाना, रैप्चर ऑफ द चर्च। हम लोग प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। तो ये कब होगा?
जब प्रभु स्वयं आकाश से उतरेगा, तुरही फूकी जाएगी और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। तो ये रैप्चर कहलाता है। लेकिन इन दो आयतों के अलावा, जो ये दो आयतें पौलुस प्रेरित ने लिखी है, लेकिन दो आयतों के अलावा प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के शब्द है जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आइए उन आयतों को भी हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 29वीं और 30वीं आयत हम पढ़ेंगे। 29वीं, 30वीं और 31वां, 3 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा और प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पिटाएंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो दोस्तों, ये शब्द पौलुस प्रेरित के नहीं है, परमेश्वर के किसी चेले के भी नहीं है। ये शब्द स्वयं प्रभु यीशु मसीह के हैं और ये शब्द कहते हैं कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद ये घटना होगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश पर प्रकट होगा और लोग प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे और वह अपने दूतों को भेजेगा कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक उसके सारे चुने हुओं को इकट्ठा करें। तो ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। इसके साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, जिसने कि प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी, उसने भी कुछ इसी तरह से लिखा है। देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने 3 जगह से बाइबल में से पढ़ा। एक जगह पौलुस कहता है, एक जगह यूहन्ना कहता है और एक जगह प्रभु यीशु मसीह स्वयं के शब्द रिकॉर्ड हैं। प्रश्न ये है मेरे दोस्तों, क्या ये तीनों बाइबल के उल्लेख जो मैंने पढ़े हैं वो क्या एक ही घटना के बारे में हैं? क्या पौलुस जो कह रहा है वो वही घटना है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं? और जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में बोल रहा है, क्या वह भी उसी एक घटना के बारे में बोल रहा है? ये बहुत ही समझने का विषय है, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में ये मानते हैं कि ये तीनों आयतें जो हैं वो एक ही घटना की ओर इशारा कर रही हैं, एक ही घटना के बारे में बातें कर रही हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, यदि आप इन आयतों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक ही घटना की ओर इशारा नहीं कर रही हैं, वरन ये 2 अलग अलग घटनाओं की तरफ इशारा है। एक इशारा है घटना जिसे हम कहते हैं मंडली का उठा लिया जाना, और एक घटना है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। पौलुस प्रेरित कहता है मंडली के उठा लिए जाने के बारे में और हमारे प्रभु यीशु मसीह से आकाश में मिलने के बारे में, रैप्चर ऑफ द चर्च के बारे में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार और यूहन्ना जो बोल रहा है प्रकाशित वाक्य में, वह प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में है। और इन दोनों घटनाओं के बीच में, अर्थात मंडली का उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, इन दोनों घटनाओं के बीच में कम से कम 7 साल का अंतराल है। अब ये दोनों घटनाएं अलग अलग क्यों हैं, इसका प्रमाण मैं आपको अभी इसी वक्त इन्हीं आयतों से दे दूंगा। तो आइए एक बार फिर से मत्ती रचित सुसमाचार में चलते हैं और उसके 24वें अध्याय में हम आते हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक खास बात लिखी हुई है जिसे बहुत सारे लोग पढ़कर ध्यान नहीं देते, आगे 31वीं आयत में बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों 30वीं आयत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से आपके सामने 30वीं आयत पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और जब लोग उसे आता हुआ देखेंगे तो पृथ्वी के सारे कुलों के लोग, कुछ अंग्रेजी ट्रांसलेशंस में लिखा है फैमिलीज, सारी फैमिलीज जो दुनिया भर में हैं, उन सब फैमिली के लोग जब प्रभु यीशु मसीह को आते देखेंगे तो अपनी छाती पीटेंगे और विलाप करेंगे। अंग्रेजी में शब्द है मोर्न, दो वो लोग विलाप करेंगे, दुख मनाएंगे। क्यों? वो प्रभु यीशु मसीह को आता हुआ देखेंगे तो विलाप क्यों करेंगे, दुख क्यों मनाएंगे? ये सोचने का विषय है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इसी तरह हम आ जाएं अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, और यहाँ पर लिखा है 7वीं आयत में, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसा उन्होंने मत्ती में कहा था वैसा प्रकाशित वाक्य में भी कह रहे हैं। मत्ती ने उनकी बातों को रिकॉर्ड किया था मत्ती रचित सुसमाचार में, और उनके दूसरे चेले यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में प्रभु की बातों को रिकॉर्ड किया था प्रकाशित वाक्य में। और दोनों मत्ती और यूहन्ना ये कह रहे हैं कि प्रभु ने कहा है कि जब वो आएंगे तब पृथ्वी के सारे कुल उनको आते देखकर छाती पीटेंगे और विलाप करेंगे। प्रश्न ये है मेरे दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और यदि इस पृथ्वी पर मसीही लोग हैं, उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं, वो लोग हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं, वो लोग हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने क्लेश और महाक्लेश, ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के समय उसके लिए बहुत दुख उठाया है, तो जब प्रभु को आते देखेंगे तो क्या वो उसके लिए विलाप करेंगे या खुशी से पागल हो जाएंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चीखेंगे, नाचेंगे, गाएंगे? नहीं मेरे दोस्तों, मसीह लोग कभी भी प्रभु यीशु मसीह को आते देखते हुए विलाप नहीं कर सकते। ये इस बात का प्रमाण है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब इस पृथ्वी पर विश्वासी लोग नहीं रहेंगे। या तो वो रैप्चर हो चुके होंगे 7 साल पहले, या एंटी क्राइस्ट ने उनको कत्ल कर दिया होगा, उनको सिर काट के मार डाला होगा। और जब दोबारा आगमन प्रभु यीशु मसीह होगा अर्मगेदोन की लड़ाई के समय, तब पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी नहीं होंगे और वो इज़राइल में अर्मगेदोन की लड़ाई में इज़राइल को बचाने आएगा और मसीही लोग उस समय नहीं होंगे। लेकिन इसके विपरीत 7 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आएगा, जैसा कि पौलुस प्रेरित कहता है थिस्सलुनीयन की पत्री उसके पहले थिस्सलुनीयन के 4 अध्याय की 16-17 आयत में, कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो लोग उसको देखेंगे और उठा लिए जाएंगे और बादलों पर मिलेंगे। उस समय प्रभु यीशु मसीह आएगा, लेकिन सेकंड कमिंग के समय वो पृथ्वी के चारों कोनों पर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि उसके चुने हुओं को इकट्ठा करें। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप उसकी मंडली का हिस्सा हैं या नहीं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है? क्या आपने अपना जीवन उसको समर्पित किया है? यदि ऐसा किया है तो आपके पास एक आशा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उसके साथ उठा लिए जाएंगे और आपको 7 साल के क्लेश और महाक्लेश में जाना नहीं पड़ेगा। तो आज ही घुटनों पर आकर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दें और इस धन्य आशा को प्राप्त करें। आमीन।